दोस्तों हर एक सिविल इंजीनियर का ये सपना होता है कि वो लाइफ में कभी ना कभी एज ए बिलिंग इंजीनियर जरूर काम करे। लेकिन एक ऐसा कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट है जिसको बनाए बिना आप जो है एज ए बिलिंग इंजीनियर तो छोड़िए, आप किसी कंपनी में बिल तक भी सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे आपका कंस्ट्रक्शन बिलिंग के एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका नाम है आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट। उसको कैसे बनाया जाता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम मेंशन जरूर करिएगा। चलते हैं आपका लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और आप अभी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जो अभी आप सीट देख पा रहे हैं, बेसिकली इसी को बोला जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट। ये जब भी हम कोई भी बिल प्रिपेयर करते हैं तो बिल जब प्रिपेयर होता है तो उससे पहले आपका मेजरमेंट एमबी, आपका जिसको हम लोग मेजरमेंट बुक बोलते हैं, वो आपका प्रिपेयर करता है। कोई भी आपका जो बिलिंग इंजीनियर होता है वो उसको आपका प्रिपेयर करता है। उसके बाद में क्या होता है कि उस मेजरमेंट सीट की आपका एक समरी बनती है जिसको बोला जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट, जिसमें आपका आइटम मेंशन रहेगा, उसकी क्वांटिटी मेंशन रहेगी, उसका रेट जो है वो आपका मेंशन रहेगा। जैसा कि आप इस सीट के अंदर देख पा रहे होंगे तो ऊपर इसका टाइटल लिखा हुआ है आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट। नीचे की तरफ आपका प्रोजेक्ट नेम है, जो भी जिस भी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं तो उसका नेम मेंशन कर सकते हैं। नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए बिल बना रहे हैं तो आप उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद आप में डेट ऑफ सबमिशन, किस डेट में जो है आप इसको सबमिट कर रहे हो, साथ ही साथ नेक्स्ट आपका बिल नंबर की आपका फर्स्ट आरए बिल है, सेकंड आरए बिल है या फिर आपका फाइनल आरए बिल है। तो जैसे ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट सीट है, ये आपका सेकंड आरए की आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका सेकंड आरए है। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे एक तरफ कॉलम के अंदर आपको सीरियल नंबर लिखा रहेगा, दूसरी तरफ आपका बिल ऑफ क्वांटिटी रहता है, तीसरे कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इसके बाद में फिर आपका यहाँ पे आइटम की यूनिट की, वो पर्टिकुलर आइटम जिसका आपको बिल प्रिपेयर करना है वो किस यूनिट के अंदर आपका मेजर किया गया है सॉरी। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉलम है वो बिल ऑफ क्वांटिटी की, जो मेरा बीओक्यू होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, उसके अंदर आपका कितनी क्वांटिटी जो है वो आपका मेंशन है, वो आपका यहाँ पे मेंशन रहेगी। इसके बाद आपका यूनिट रेट, बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर आपका उस पर्टिकुलर आइटम का क्या रेट दिया हुआ है आपका। देन उसके बाद में जब हम आपका क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टोटल अमाउंट आएगा आपका वो यहाँ पे मेंशन है नेक्स्ट कॉलम के अंदर। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके कॉलम है वो है आपका जो आप लोगों ने बिल बनाया है। जैसे आपका प्रीवियस बिल, मतलब फर्स्ट आरए के अंदर किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को अगर आपको यहाँ पे शो करना है तो वो इस कॉलम के अंदर होगा। दिस बिल मतलब सेकंड आरए के अंदर अगर आपने वो क्वांटिटी ली है तो वो आपका यहाँ पे मेंशन होगा। प्रीवियस आरए की आपकी क्वांटिटी प्लस दिस बिल की क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपका टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद फिर आपका अमाउंट होगा कि प्रीवियस क्वांटिटी में आपका कितना अमाउंट था, दिस बिल के अंदर आपका कितना अमाउंट है, एंड द टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे कितना है। ये सारा का सारा जो आपका फॉर्मेट है ये आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट सीट का फॉर्मेट होता है। इसमें हम लोग जो आपका आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपका मेजरमेंट सीट के ऊपर। तो जब भी कोई भी इंजीनियर जो है आपका बिल प्रिपेयर करता है तो आपका इस तरीके से मेजरमेंट सीट जो है वो आपका प्रिपेयर करता है। बिलिंग एंड एस्टिमेशन का कोर्स है सॉलिट्यूड एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आपका डिटेल के अंदर आपका बताया गया कि आपको मेजरमेंट सीट कैसे बनाई जाती है, फर्स्ट आरए सेकंड आरए कैसे बनता है, आपका फाइनल बिल कैसे बनता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट को कैसे बनाया जाता है, सारे जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी बिलिंग इंजीनियर के लिए, वो आपका सब कुछ उस कोर्स के अंदर बताया गया है। आप जाके उस कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं। जैसे आपके मेजरमेंट सीट है तो यहाँ पे फर्स्ट सीरियल नंबर हो गया, सेकंड आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। जैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर सेकंड आरए के अंदर यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ आपका अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, ठीक है, तो ये फुटिंग का आपका यहाँ पे एक्सकवेशन है। उसके बाद नंबर्स हैं, फिर आपका लेंथ विड्थ हाइट जो कि एक एमबी का आपका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। उसके बाद इसकी यहाँ पे टोटल क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आ रहा है कि टोटल क्वांटिटी अप टू दिस बिल, मतलब जो मेरा सेकंड बिल है उस बिल तक मेरी टोटल क्वांटिटी आपका कितना यहाँ पे है। इसके बाद में आपका क्वांटिटी पेड अप टू लास्ट आरए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरी जो क्वांटिटी अप टू दिस बिल है और मेरी जो क्वांटिटी पेड है आपका प्रीवियस बिल के अंदर, दोनों की दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आइटम आपका प्रीवियस बिल के अंदर लिया जा चुका है और इस बिल के अंदर इस आइटम की क्वांटिटी आपका जीरो है। देखो यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो दिस बिल क्वांटिटी जीरो।
ऐसे अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो ये नेक्स्ट आइटम आपका पीसीसी का, इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो दिस बिल तक आपकी क्वांटिटी 49.6 क्यूबिक मीटर है। प्रीवियस बिल में कितना लिया गया आपका 49.6 लिया गया, तो टोटल आपकी जो दिस बिल में कितना बचा आपका 0 यहाँ पे बचा। ऐसे अगर आप देखोगे तो फुटिंग की आरसीसी के केस में भी आपका सेम है, प्लिंथ बीम की आरसीसी में भी आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लिंथ बीम के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल क्वांटिटी अप टू दिस बिल आपका जो है कितना 18.69, लेकिन कितना पेड किया जा चुका है वो देखोगे तो यहाँ पे 0 है, मतलब ये आइटम इस बिल के अंदर है आपका, प्रीवियस बिल के अंदर इसकी क्वांटिटी आपका 0 थी। तो इस तरीके से आपकी पूरी सीट बनती हुई चलती है। आपका जब हम थर्ड आरए बनाएंगे तो उसके अंदर फिर थर्ड रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी, तो ऐसे ही आपका टोटल होता हुआ चलता है। अब यहाँ पे हमें इसका यूज कैसे करना है आपका, अब यहाँ पे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट सीट के अंदर। फर्स्ट आपका देखो यहाँ पे जो मेरा पहला आइटम है वो है आपका अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, ठीक है। तो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन के अंदर ये आपका बीओक्यू की क्वांटिटी दी हुई है। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी है प्रीवियस बिल की क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू करता हूँ और आपका यहाँ पे एमबी पे आता हूँ। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन यहाँ पे देखो आपका क्वांटिटी पेड अप टू लास्ट आ रहे, तो ये मेरी लास्ट आ रहे की क्वांटिटी है, तो मैं आपका यहाँ पे इसको इक्वल टू कर देता हूँ। दिस बिल की क्वांटिटी आपका कितना है, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू करूंगा, फिर से मैं आऊंगा एमबी वाले पोर्शन पे। दिस बिल क्वांटिटी देखो आपका 0 है, एंटर करूंगा तो आपका देखो दिस बिल की क्वांटिटी आपका 0 हो गई। इसके बाद टोटल क्वांटिटी क्या होगी, प्रीवियस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद में आपका यहाँ पे अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं तो अमाउंट मेरा क्या होगा, देखो यहाँ पे 61,444 आपकी वैल्यू, तो ये आपकी क्या है प्रीवियस बिल की क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखो आपका किसको मल्टीप्लाई करोगे हम, प्रीवियस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो आपका रेट है, तो रेट आपका कितना है 110 रुपए, तो यहाँ पे 61,444 आ गई। अमाउंट दिस बिल 0 रहेगा क्योंकि दिस बिल के अंदर आपकी क्वांटिटी क्या आपका 0 है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है आपका 61,444 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका, यहाँ पे देखो नेक्स्ट है मेरा आपका 148 की मेरी यहाँ पे पीसीसी है। तो अब देखो यहाँ पे प्रीवियस क्वांटिटी मेरा कितना है, तो मैं इक्वल टू करूंगा, एमबी पे जाऊंगा और यहाँ पे देखोगे पेड अप टू लास्ट आ रहे, तो मेरी आपकी 49.60 एंटर करूंगा तो ये वैल्यू मेरी यहाँ पे आ गई। इसके बाद देखोगे दिस बिल क्वांटिटी, तो मैं इक्वल टू पे करके एमबी पे जाऊंगा और दिस क्वांटिटी मेरी देखो आपका कितना है 0, में एंटर करूंगा तो मेरी वैल्यू यहाँ पे आ गई। रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,68,336 रुपए मेरी वैल्यू यहाँ पे आ गई और टोटल अमाउंट मेरा यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपका यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो मेरा आइटम है वो आपका रेनफोर्समेंट का आइटम है। तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट का मेजरमेंट जो है वो आपका जो आपकी बीबीएस की सीट बनती है वहां से आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट की देखो ये अलग से आपकी सीट दी गई है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो आपका क्वांटिटी अप टू दिस बिल, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एब्स्ट्रैक्ट सीट पे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, प्रीवियस क्वांटिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू करूंगा, रेनफोर्समेंट में आऊंगा तो अप टू लास्ट आ रहे हमारी जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो कितना है 136.78, तो एंटर करेंगे आपका तो यहाँ पे ये प्रीवियस मेरी क्वांटिटी आपका। इसके बाद में आपका दिस बिल के अंदर तो यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, रेनफोर्समेंट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखो दिस बिल क्वांटिटी आपका 59.65 एंटर करेंगे तो आपका देखो यहाँ पे एक क्वांटिटी आ गई, रेट से मल्टीप्लाई होकर आपका टोटल वैल्यू आ रही है 7,38,612 रुपए। ऐसे ही हम लोग जो आपका यहाँ पे जैसे देखो ये आपका आरसीसी का है जिसके अंदर आपका आरसीसी इन फुटिंग, आरसीसी इन आपका जो है बीम के अंदर और आरसीसी इन कॉलम। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं आपका किसके अंदर, आरसीसी इन फुटिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू करता हूँ, फिर से मैं आपका एमबी पे आता हूँ और आरसीसी इन फुटिंग्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो दिस मतलब प्रीवियस बिल के अंदर आरसीसी की फुटिंग वो आपका कितनी थी, 0 थी। इसके बाद आपका दिस बिल के अंदर हमारी जो क्वांटिटी है वो कितना है आपका 243.010, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई 15,59,845 रुपए। इसके बाद आपका आरसीसी इन प्लेन बीम, तो देखो प्रीवियस बिल के अंदर आपकी जो आपकी क्वांटिटी है प्लेन बीम की वो आपका 0 है आरसीसी। उसके बाद आपका यहाँ पे दिस बिल के अंदर आपकी जो क्वांटिटी है वो है आपका 18.69, यहाँ पे रेट से मल्टीप्लाई होकर आपका 1,45,000 रुपये यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखो आपका आरसीसी इन कॉलम, तो यहाँ पे एमबी के अंदर आते हैं। आरसीसी इन कॉलम प्रीवियस बिल के अंदर आपकी 0 क्वांटिटी है और जो आपका दिस बिल है, दिस बिल के अंदर जो है आपका इक्वल टू यहाँ पे एमबी के अंदर आते हैं और दिस बिल के अंदर आपका 44.320 इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो आपका टोटल आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट सीट जितना भी मेरा सेकंड आरए के अंदर आपका वर्क हुआ है उसकी टोटल मेरी एब्स्ट्रैक्ट सीट यहाँ पे बन चुकी है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अर्थवर्क को देखते हैं। तो अर्थवर्क के अंदर प्रीवियस बिल के अंदर 61,444 रुपए का पेमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को हो चुका है। दिस बिल के अंदर आपका अर्थवर्क का कोई भी आइटम नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे देखो दिस बिल के अंदर आपका अर्थवर्क की क्वांटिटी 0 है। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो मेरे यहाँ पे देखो 148 की पीसीसी फाउंडेशन के अंदर प्रीवियस बिल के अंदर 2,68,336 रुपए का पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को हो चुका है। इस बिल के अंदर इसकी क्वांटिटी क्या है आपका 0 है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो आपका मतलब जो आपकी रेनफोर्समेंट स्टील थी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रीवियस बिल के अंदर आपका 7,38,000 रुपए का पेमेंट हुआ था
रेनफोर्समेंट का, और इस बिल के अंदर आपका 3,22,110 रुपए का पेमेंट हुआ है। तो मतलब प्रीवियस बिल के अंदर भी आपका रेनफोर्समेंट का आइटम था और दिस बिल के अंदर भी आपका रेनफोर्समेंट का आइटम है। टोटल बिल हो गया आपका 10,60,722 रुपए। ऐसे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो आरसीसी इन फुटिंग अगर मैं देखूं तो प्रीवियस बिल के अंदर क्या थी आपकी 0 थी, लेकिन दिस बिल के अंदर आपका जो है 243.01 क्यूबिक मीटर था, जिसका अमाउंट आपका बैठ रहा है 15,59,845 रुपए। ऐसे नीचे की तरफ आओगे तो प्लिंथ बीम इन आरसीसी, प्लिंथ बीम के अंदर आरसीसी प्रीवियस बिल के अंदर आपका अमाउंट देखो यहाँ पे 0 था, क्योंकि प्रीवियस बिल के अंदर ये अमाउंट, ये एक आइटम नहीं था। इस बिल के अंदर आपका 1,45,034 रुपए का आपका जो है ये अमाउंट इस बिल के अंदर ऐड हुआ है। इसके बाद आरसीसी इन कॉलम देखोगे तो प्रीवियस बिल के अंदर 0 अमाउंट था और नेक्स्ट बिल मतलब सेकंड आरए के अंदर आपका 34,34,344 रुपए की आरसीसी इसके अंदर ऐड की गई। ऐसे जैसे जैसे आपके जो है हर बिल के अंदर आइटम्स आपके बढ़ते जाते हैं, वैसे ही आपकी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट सीट जो है वो आपका बढ़ती हुई चली जाती है और हर एक आइटम इसके अंदर आपका इंक्लूड आता है। एब्स्ट्रैक्ट सीट का एक तो फायदा ये होता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि अब तक कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट गया है, फर्स्ट आरए में कितना पेमेंट हुआ है, सेकंड में कितना गया है, फाइनल में कितना हुआ है। साथ ही साथ हम क्वांटिटी को भी आपका ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा जो बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर जो क्वांटिटी है और जो कॉन्ट्रैक्टर को पे की गई है उसमें कितना आपका डिफरेंस है, क्वांटिटी अभी आपका लेस है या फिर क्वांटिटी मेरी जो है वो आपका एक्सीड कर चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन की जो टोटल क्वांटिटी है बीओक्यू के अंदर 648.72 है और अभी जो कॉन्ट्रैक्टर को सेकंड आरए तक जो बिल गया है वो आपका 558.58 का बिल आपका जो है गया है। रिमेनिंग अगर मैं मोटा मोटी देखो तो 100 क्यूबिक मीटर के आसपास जो है अभी भी आइटम की जो क्वांटिटी है वो आपका रिमेनिंग है। नीचे की तरफ आप अगर आओगे तो यहाँ पे देखो आपका जो मेरी पीसीसी है वो टोटल क्वांटिटी 54.57 क्यूबिक मीटर है बीओक्यू के अंदर, लेकिन अभी तक जो टोटल क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टर को पे की गई है वो आपका 49.6 आपका पे की गई है। मतलब अभी जो है लगभग 5 क्यूबिक मीटर के आसपास जो है अभी भी आपका जो है बैलेंस यहाँ पे बचा हुआ है। तो ऐसे ही सारी क्वांटिटी को हम जो है आपका आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि किसी आइटम की क्वांटिटी आपका एक्सीड तो नहीं कर रही है, अभी अगर एक्सीड नहीं किया तो कितना आपका रिमेनिंग है। तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट। जब भी हम लोग बिल बनाते हैं तो बिल के अंदर सबसे पहले आपका एमबी बनती है, एमबी बनने के बाद में जो आपका नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप जो है किसी भी बिल की जो है आप एब्स्ट्रैक्ट सीट को बना सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।